हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजनरी। तो आज हमारा जुलाई के फर्स्ट वीक का सेकंड पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है फर्स्ट वीक का। एंड आई एम सॉरी फॉर द डिले। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड हौसला स्कीम टू प्रमोट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो हौसला स्कीम को कौन से स्टेट ने और या फिर यूटी ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, यूपी, पंजाब या जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, JNK इज़ द राइट आंसर। तो इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया है वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, और इसमें विमेन को ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनको अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल पेंशन प्लान को किसने लॉन्च किया है? SBI, LIC, NICL या फिर UBI। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो सरल पेंशन प्लान क्या है? इसमें ये होगा कि आपको वन टाइम पॉलिसी जो प्रीमियम है वो पे करना होगा और फिर आपको लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलेगी। और अगर पेंशन होल्डर की डेथ हो जाती है इन बिटवीन, तो फिर जो अमाउंट है, जो भी प्रीमियम अमाउंट है, वो उनके नॉमिनी को दे दी जाएगी। जो इसकी मिनिमम एज है वो है 40 ईयर्स और मैक्सिमम एज क्या है? 60 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैल्यूट डॉक्टर्स बैंकिंग सोल्यूशन को किसने लॉन्च किया है? ये एक बैंकिंग सोल्यूशन है जो कि वैल्यू एडेड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा डॉक्टर्स को या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स को। तो इसको लॉन्च किया है, किसने किया है? इसका राइट आंसर है ICICI बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड हैज सैंक्शनड एन अमाउंट ऑफ ₹388 करोड़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड रोड प्रोजेक्ट्स टू व्हिच स्टेट। तो नाबार्ड ने 388 करोड़ का जो लोन है वो कौन से स्टेट को दिया है ड्रिंकिंग वाटर के लिए और रोड प्रोजेक्ट के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा को नाबार्ड ने 388 करोड़ का लोन दिया है और ये दिया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू, RIDF, जिसमें 4 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे और 20 रूरल रोड प्रोजेक्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट पेड मिनी एंड इंस्टेंट लोन सर्विस इज लॉन्च्ड बाय। तो पोस्ट पेड मिनी को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है पेटीएम ने। राइट आंसर है पेटीएम। सलाम दिल से इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक टू एक्नॉलेज द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स। तो सलाम दिल से इनिशिएटिव को कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? इसको किया है HDFC बैंक ने। जी हाँ दोस्तों, इसको HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। और ये इसमें क्या होगा कि आप अपने डॉक्टर्स को थैंक्स बोल सकते हैं। उन्होंने एक वेबसाइट प्रोवाइड की है, उस पर लॉग इन करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एजेंसी हैज़ बीन अवॉर्डेड एज वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी जो है वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कौन सा है? या क्या वो इन्वेस्ट इंडिया है, क्या वो इन्वेस्ट HK है, क्या वो MIDA है, MIDA विच इज़ मलेशिया इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर वो GTAI है विच इज़ जर्मनी ट्रेड एंड अथॉरिटी विच इज़ जर्मनी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो राइट आंसर है इन्वेस्ट इंडिया। जी हाँ, हमारा अपना इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरलाइन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर। इसका राइट आंसर है कोरियन एयरलाइंस। ये साउथ कोरिया का है और इसको इसीलिए प्रोवाइड किया गया है, ये अवार्ड इसीलिए इनको मिला है क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के टाइम में बहुत अच्छे से मैनेज किया था सिचुएशन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट। तो खादी प्राकृतिक पेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किससे बनाया गया है? इसमें क्या होगा कि गाय के गोबर से पेंट का निर्माण किया जाएगा जो कि प्राकृतिक रूप से होगा, यानी कि नेचुरल पेंट होगा।
इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नितिन गडकरी साहब। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फियर्सली फीमेल द दूती चांद स्टोरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है संदीप मिश्रा। जी हाँ, संदीप मिश्रा इज़ द राइट आंसर। और अशोक चक्रवर्ती और गौरी शंकर शर्मा तथा धवल कुलकर्णी, इनकी भी बुक आई है। तो मैं आपको बताती हूँ इनकी बुक कौन कौन, इन सब की बुक जो आई है उसका नाम क्या है। तो अशोक चक्रवर्ती जी की बुक आई है जिसका नाम है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ इमरजेंसी। और गौरी शंकर शर्मा जी की बुक आई है जिसका नाम है जनक सुता सुत शौर्य। और धवल कुलकर्णी जी की जो बुक आई है उसका नाम है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट चेस मास्टर। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अभिमन्यु मिश्रा। और मैंने निहाल सरीन, रिचर्ड डोनर और के.बी. संपत का भी नाम लिखा है। तो निहाल सरीन का नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि निहाल सरीन ने हाल ही में एक टूर्नामेंट जीता है जो है सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट, और ये सर्बिया में हुआ था। और रिचर्ड डोनर जी की डेथ हो गई है। और ये कौन थे? ये सुपरमैन के डायरेक्टर थे। और के.बी. संपत कुमार जी की भी डेथ हो गई है। और ये जो संस्कृत डेली था जिसका नाम था सुधर्मा, उसके ये एडिटर थे। अब है कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब होता है? वो होता है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को और कौन कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं? तो जीएसटी डे करते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे करते हैं, पोस्टल वर्कर डे करते हैं और फ्रूट डे करते हैं। 2 जुलाई को जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ठीक है। और 3 जुलाई को हमारा कौन कौन सा डे आता है? वो आता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे। और 6 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं जूनोसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। तो इसमें इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है 28। जी हाँ, 20वां पोजीशन मिला है इंडिया को। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे है यूनाइटेड स्टेट्स। और इसमें सिटी वाइज भी रैंकिंग की गई है। तो जो फर्स्ट प्लेस पे जिस सिटी को रखा गया है वो है सैन फ्रांसिस्को। और इंडिया का जो सबसे टॉप रैंक होल्डर सिटी है वो है बेंगलोर, जिसको 10th पोजीशन मिला है। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट और यूटी विल होस्ट 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फ्रॉम 20 to 28 नवंबर इन 2021। तो इसका राइट आंसर है गोवा। जी हाँ, गोवा में 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया महोत्सव होगा नवंबर में। और इसमें एक नया अवार्ड भी इंक्लूड किया जाएगा जो होगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन सिनेमा। सत्यजीत रे जी की जो 100th बर्थडे है उसी के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ रामगढ़ विश्वधरी सेंचुरी सिचुएटेड। और ये जो रामगढ़ विश्वधरी सेंचुरी है इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे है। ये है राजस्थान में। और ये राजस्थान का फोर्थ राजस्थान का ये क्या बना है? 4th टाइगर रिजर्व। और इंडिया का बना है 52nd बना है कहाँ का? इंडिया का। अगला क्वेश्चन है कि वेयर हैज़ एशियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट HST विच इज़ हाई स्पीड ट्रैक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो एशिया का सबसे लंबा और वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्ल्ड का पाँचवा सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? वो किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुंबई इन मर्सर सर्वे ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2021। तो मर्सर का एक सर्वे हुआ था, मर्सर ने एक सर्वे किया था जिसमें कि एक्सपेंसिव मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है सिटीज़ में, उसके हिसाब से सिटीज़ को रैंक किया गया था।
तो इसमें मुंबई का क्या स्थान है? मुंबई का स्थान है 78th। और वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया है? वर्ल्ड में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है किसको? वो मिला है एशगाबाद को, जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। और हांगकांग को मिला है सेकेंड पोजीशन। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंडिया टू ऐड 26 गीगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बाय व्हिच ईयर? तो भारत में 26 गीगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन से ईयर तक ऐड हो जाएंगे? वो है, आंसर है 2030। अब है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया? तो मंगोलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, वो इनमें से किन को मिला है? तो राइट आंसर है R.K. सबरवाल। R.K. सबरवाल जी क्या हैं? ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के। और इनको ये इसीलिए मिला है क्योंकि इन्होंने जो मंगोलिया का पहला ऑयल रिफाइनरी के कंस्ट्रक्शन में इनका कंट्रीब्यूशन रहा था, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। अब है कि राजेंद्र किशोर पांडा का नाम मैंने लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि इनको जो राजेंद्र किशोर पांडा जी हैं, इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है और ये ओडिया पोएट हैं। और जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ये उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और ये उत्तराखंड के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद मैंने कमलेश लुल्ला का नाम लिखा है क्योंकि कमलेश लुल्ला और गीता गोपीनाथ जो कि IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, और ये कमलेश लुल्ला जी ये नासा के साइंटिस्ट हैं। इनको चुना गया है 2021 ग्रेट इमिग्रेंट के लिस्ट में, इनका नाम है। अब बहुत कुछ स्टेट्स के गवर्नर को चेंज किया गया है, तो मैंने वो लिस्ट आपको प्रोवाइड की है कि अब जो स्टेट के गवर्नर चेंज हुए हैं तो वो नए वाले जो गवर्नर हैं उनका नाम। तो थावरचंद गहलोत जी, इनको कर्नाटक का गवर्नर अपॉइंट किया गया है, और हरिबाबू कंभामपति जी को मिज़ोरम का गवर्नर अपॉइंट किया गया है, और मंगू भाई छगन भाई पटेल जी को मध्य प्रदेश का, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी को हिमाचल प्रदेश का, PS श्रीधरन पिल्लई जी को गोवा का, सत्यदेव नारायण आर्या जी को त्रिपुरा का। इससे पहले त्रिपुरा के जो गवर्नर थे वो रमेश वैस थे, लेकिन अब बन गए हैं सत्यदेव नारायण आर्या। और रमेश वैस जी बन गए हैं झारखंड के गवर्नर, और बंदारू दत्तात्रेय जी बन गए हैं कहाँ के? हरियाणा के गवर्नर। ठीक है, और हरियाणा के गवर्नर इससे पहले थे सत्यदेव नारायण आर्या, जो कि अब नहीं हैं, अब हैं बंदारू दत्तात्रेय। और सत्यदेव नारायण आर्या जी बन गए कहाँ के? त्रिपुरा के। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल पार्ट था जुलाई 1st वीक का, और इसको आप अच्छे से पढ़िए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी रिलेवेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं अभी 2nd वीक के वीडियो सीरीज़ लेकर आऊँगी, और मैं कंप्यूटर की भी वीडियो सीरीज़ लेकर आऊँगी क्योंकि आपका RRB PO का मेंस आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर की भी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और आप उनको फॉलो करिएगा तो आपके काफ़ी अच्छे स्कोर आप कर लेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, एंड तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।